अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस गुफ्तगू में हम बात करेंगे पीएससीबी के ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। ये हर पाकिस्तानी फ्रीलांसर के लिए एक बहुत ही ज़रूरी कदम है और हम इसे बिल्कुल आसान बनाकर आपके सामने पेश करेंगे। देखिए, अगर आपने ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंचना है और पाकिस्तान के फॉर्मल आईटी इकोसिस्टम का हिस्सा बनना है, तो ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे साथ आखिर तक ज़रूर रहिएगा ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि टेक डेस्टिनेशन आखिर है क्या। फिर स्टेप बाय स्टेप अकाउंट बनाने से लेकर प्रोफाइल कंप्लीट करने, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने और आखिर में पेमेंट और सर्टिफिकेट हासिल करने तक का पूरा प्रोसेस देखेंगे। और एंड में कुछ ज़रूरी टिप्स भी शेयर की जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, टेक डेस्टिनेशन है क्या? तो ये बात वाज़े कर लें कि techdestination.com ही पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड यानी PSEB की नई और वाहिद सरकारी वेबसाइट है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब से पीएसईबी से जुड़ी तमाम रजिस्ट्रेशंस के लिए यही एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। कोई भी पुरानी वेबसाइट अब इस्तेमाल नहीं होती। चाहे आप आईटी कंपनी हो, फ्रीलांसर हो या कॉल सेंटर, आपने यहीं आना है। ठीक है, तो अब आते हैं असल काम की तरफ, यानी प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ। सबसे पहला और बुनियादी मरहला है अपना अकाउंट क्रिएट करना। अकाउंट बनाने का प्रोसेस बहुत आसान है। आपको बस techdestination.com पर जाना है, बिकम अ मेंबर पर क्लिक करना है और फिर क्रिएट अकाउंट सिलेक्ट करना है। यहाँ एक ज़रूरी चीज़ है, आपने बिकम अ मेंबर लोकल ओनली वाला ऑप्शन चुनना है। ये छोटा सा स्टेप बहुत अहम है ताकि आप सही कैटेगरी में रजिस्टर हो सकें। यहाँ एक बहुत ही अहम बात याद रखने वाली है। आपका पूरा नाम बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा है। इसमें ज़रा सी भी गलती बाद में डॉक्यूमेंटेशन के मसाइल पैदा कर सकती है, इसलिए शुरू से ही इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। अच्छा, जब आप सक्सेसफुली साइन अप कर लेते हैं तो सिस्टम आपसे आपका फ्रीलांस प्रोफाइल कंप्लीट करने को कहेगा। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या डालना होता है। इसमें आपकी कुछ ज़ाती मालूमात होंगी, जैसे कि एक प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल जो कि ऑप्शनल है, आपकी तारीख़ पैदाइश बिल्कुल शनाख्ती कार्ड के मुताबिक, तालीमी काबिलियत, NTN यानी नेशनल टैक्स नंबर और आपका मौजूदा और मुस्तकिल पता। और NTN के हवाले से एक इंतहाई ज़रूरी बात, ये NTN आपका इनफरादी होना चाहिए, इस पर कोई बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। अक्सर टैक्स के मामला थोड़े पेचीदा हो सकते हैं, तो ये यकीनी बनाना कि आपकी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ठीक हो बहुत ज़रूरी है। अगर इस मामले में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बेहतर है कि आप किसी कानूनी माहिर से मशवरा कर लें। इसके बाद आपको अपने काम यानी फ्रीलांसिंग की डिटेल्स देनी होंगी, जैसे कि आप कब से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आपका असल काम क्या है, मसलन वेब डेवलपमेंट या ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और इसके अलावा आपकी दूसरी स्किल्स कौन सी हैं। साथ ही आप ये भी बताएंगे कि आप किन प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हैं, जैसे अपवर्क, फाइवर या आपकी अपनी वेबसाइट। अब हम आ गए हैं प्रोसेस के एक बहुत ही अहम हिस्से की तरफ, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना और कानूनी हलफनामा यानी डिक्लेरेशन को समझना। यहाँ आपको 3 बुनियादी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। आपके शनाख्ती कार्ड का फ्रंट साइड, शनाख्ती कार्ड का बैक साइड और आपका बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। हाँ, अगर किसी का बैंक अकाउंट अभी नहीं है तो उनके लिए भी एक ऑप्शन मौजूद है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है ये कानूनी हल्फनामा। इस पर टिक करना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये आपकी तरफ से एक बाकायदा कानूनी वादा है कि आप पाकिस्तान के तमाम मुतालिका कवानीन, ख़ास तौर पर टैक्सेशन और दूसरे रेगुलेशंस की पाबंदी करेंगे। और इस कानूनी वादे का मतलब ये है कि आप टैक्स और दूसरे कानून को समझने और उन पर अमल करने के खुद जिम्मेदार हैं। अब चूंकि ये कानून थोड़े पेचीदा हो सकते हैं, तो किसी भी किस्म के रिस्क से बचने के लिए एक तजर्बाकार फर्म जैसे लीगल ब्रिज LLP से कानूनी मशवरा लेना एक बहुत ही अक्लमंदी का फैसला हो सकता है। ये आपको प्रो एक्टिव लीगल प्रोटेक्शन फराहम कर सकते हैं। इस हल्फनामे को कबूल करने का मतलब ये भी है कि आप अपने काम का रिकॉर्ड रखेंगे और प्रोफेशनल और अखलाकी मायार पर पूरा उतरेंगे। ये एक संजीदा जिम्मेदारी है, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह समझने के लिए किसी लीगल एक्सपर्ट की मदद लेना हमेशा बेहतर रहता है। चलिए, जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है और PSEB की टीम उसे अप्रूव कर देती है, तो बस आखिरी मरहला रह जाता है और वो है पेमेंट का।
ایک انفرادی فری لانسر کے لیے رجسٹریشن فیس ہے صرف 1000 روپے، البتہ اس میں بینک چارجز الگ سے شامل ہوں گے۔ پیمنٹ کے لیے آپ کے پاس آپشنز ہیں، لیکن جیسا کہ پورٹل پر بھی واضح طور پر لکھا ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ استعمال کریں۔ اس سے آپ کا ای سرٹیفکیٹ فوری طور پر جاری ہو جاتا ہے۔ پے آرڈر کا آپشن بھی ہے، لیکن اس میں وقت لگ سکتا ہے۔ اور پیمنٹ کے ساتھ ہی آپ کی رجسٹریشن مکمل ہو جاتی ہے۔ تو چلیے اب جلدی سے پورے پروسیس کے چند سب سے اہم پوائنٹس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ وہ آپ کو اچھی طرح یاد رہیں۔ تو سب سے اہم باتیں جو آپ نے یاد رکھنی ہیں وہ یہ ہیں، رجسٹریشن صرف اور صرف techdestination.com پر کریں۔ اپنی تمام ڈیٹیلز خاص کر نام، شناختی کارڈ اور بینک ڈیٹیلز کے مطابق رکھیں۔ یاد رکھیں کہ قانونی حلف نامہ ایک پابند وعدہ ہے۔ پیمنٹ ہمیشہ ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ سے کریں تاکہ سرٹیفکیٹ فوراً مل جائے، اور ہاں، یہ رجسٹریشن 1 سال کے لیے ویلڈ ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب آپ آفیشیل طور پر رجسٹر ہو چکے ہیں، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اپنے فری لانس بزنس کی لمبے عرصے تک قانونی اور مالی صحت کو یقینی بنانے کے لیے اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ رجسٹریشن آپ کے پروفیشنل سفر کا صرف پہلا قدم ہے۔ اصل کام ہے اپنے اس بڑھتے ہوئے بزنس کو محفوظ بنانا۔ ہمیں امید ہے کہ اس تفصیل سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ دیکھیے، جیسے جیسے آپ کا فری لانسنگ کیریئر آگے بڑھے گا، اس میں نئے چیلنجز اور قانونی پیچیدگیاں بھی آئیں گی۔ اس لیے اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے لیگل برج LLP جیسی ایک قابل اعتماد فرم سے وقت پر پروفیشنل قانونی رہنمائی حاصل کرنا کوئی خرچہ نہیں، بلکہ یہ آپ کے کیریئر میں ایک بہت ہی سمارٹ سرمایہ کاری ہے۔ ہمارے ساتھ اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اس تفصیل کو دوسرے فری لانسرز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو۔ When the world needs protection, it chooses Legal Bridge Corporate Law Firm. Build strong. Grow global. Start today.